दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों चतुर्भुज, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है अंतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बच्चों दो बराबर एंगल में क्या करना, विभाजित करना। बच्चों फिगर गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर बोलना चाह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का जो कोण A है वो कोण A क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब जितना एंगल यहाँ का होगा उतना ही एंगल क्या का यहाँ का होगा। दोनों एंगल क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि एंगल C भी समद्विभाजित करता है। तो दोनों एंगल क्या करना बच्चों, बराबर क्या करना, प्रूफ करके बताना कि दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर होगा। जो सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में ध्यान रखना चारों साइड जब बराबर हो जाता है तभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज बोलते हैं। पहले क्या करें बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में बोला हुआ है तो पहले यहाँ लिख देंगे दिया है, और इंग्लिश में लिखे बच्चों गिवन पार्ट। क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया पहले उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ABCD क्या बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद जो भी प्रूफ करना है उसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान रखना समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो साइड होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। आपको याद रखना पड़ेगा जो समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। AB के जस्ट सामने जो साइड है उसका नाम है बच्चों CD है। तो लिखेंगे AB इक्वल में हो जाएगा बच्चों CD, और उसी तरीके से AD इक्वल में क्या हो जाएगा, BC। तो लिखेंगे AD इक्वल में हो जाएगा बच्चों BC। और साथ साथ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि इस एंगल को नेमिंग कर देते बच्चों 1 और इस एंगल को नेमिंग कर देते 2। ये दोनों एंगल क्या करा बच्चों, बाइसेक्ट करा, समद्विभाजित करा, तो दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों दिया हुआ, सभी जो पार्ट क्या है दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो पहला पार्ट में बच्चों जो सिद्ध करना है कि एंगल जो C है वो भी क्या करा, बाइसेक्ट करा। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, इधर वाला पार्ट होगा। इस एंगल का नेमिंग करते 3 और इस एंगल का नेमिंग करते 4। तो 3 और 4 क्या है बच्चों, बराबर है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। पहला पार्ट में प्रूफ करना बच्चों एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, और सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ करना बच्चों ABCD क्या एक समचतुर्भुज है। ध्यान रखना जो सेकेंड पार्ट में जो प्रूफ करना ABCD क्या एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं रोम्बस, जिसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का ध्यान रखना चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। समचतुर्भुज का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। बच्चों ध्यान रखना कि जो समांतर चतुर्भुज का अपोजिट साइड तो बराबर होता है, साथ साथ दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों एंगल 1 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे एकांतर अंतःकोण। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल में एंगल 4, और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बच्चों क्योंकि दोनों लाइन क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो इसका लेफ्ट का इसका राइट का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया बच्चों जब दो लाइन आपस में समांतर होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, बराबर होता है। एक का लेफ्ट दूसरे का राइट क्या होता है, बराबर होता है। तो इस एंगल का क्या लिए बच्चों, राइट लिए, तो इसका क्या होगा, लेफ्ट बराबर होगा। इसका रीजन लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे बच्चों, एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण। और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण को इंग्लिश में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से बच्चों जो एंगल 2 होगा एंगल क्या होगा, 3 के बराबर होगा। इसका लेफ्ट इसके राइट के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके लेफ्ट में क्या बच्चों एंगल 2 है, तो लिख देंगे एंगल 2, और इसके राइट में क्या एंगल 3 है। इसका भी रीजन बच्चों सेम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों मेंशन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में बराबर है। जो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ABCD जो समांतर चतुर्भुज का जो A एंगल है वो क्या कर रहा, समद्विभाजित कर रहा। समद्विभाजित का मतलब जितना एंगल बच्चों ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इस एंगल का नेमिंग कर दिए 1, इस एंगल का नेमिंग कर दिए 2, दोनों एंगल का आपस में बराबर है, इसीलिए यहाँ पे लिखे एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। अब इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, दिया हुआ। तो यहाँ लिखेंगे दिया है। अब बच्चों एंगल 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। एंगल 1 यहाँ पे जो यूज किए एंगल 1 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एंगल 1 के जगह पे एंगल 4 को लिखेंगे, और एंगल 3 2 के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल 3 को लिखेंगे। तो एंगल 3
क्या किए, एंगल 1 एंगल 2 के क्या है बराबर है जो दिया हुआ है, और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। अब इस फिगर में देख लेते जो एंगल 3 एंगल 4 क्या है बराबर हो गया बच्चों, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, तो ABCD का जो कोण सी है वो भी क्या करा आपस में समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब जितना एंगल 3 का होगा उतना ही एंगल क्या होगा 4 का होगा। यही फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला था कि जो एंगल जो सी है वो भी क्या करा समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर एंगल में क्या करना, विभाजित करना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। तो पहला पार्ट बच्चों प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे एंगल सी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, क्योंकि एंगल सी पे कौन कौन सा कोण बना, 3 और 4, 3 और 4 क्या कर दिए बराबर कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो सी भी क्या कर रही है समद्विभाजित कर रही है। तो लिखेंगे बच्चों विकर्ण AC, लिखेंगे विकर्ण AC कोण C को क्या करती है समद्विभाजित करती है, लिखेंगे समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब बताए थे बच्चों कि दो बराबर कोण में क्या करना, विभाजित करना। विकर्ण AC कोण C को क्या करती है समद्विभाजित करती है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों यही प्रूफ करना था। अब हमें स्टार्ट करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला हुआ कि ABCD का एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का ध्यान रखना कि चारों जो साइड होता है क्या होता है बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जस्ट बच्चों अपोजिट साइड का की है, अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है समचतुर्भुज के लिए चारों साइड बराबर प्रूफ करना होगा। अब हमें स्टार्ट करें जो सेकंड पार्ट जिसको प्रूफ करना है ABCD का एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे बच्चों एंगल 1 एंगल क्या है 4 के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से, यहाँ लिख भी देते हैं एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है जो विकर्ण AC को जो कोण A है क्या करती है समद्विभाजित करती है दिया है। इस 1 के जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों, 2 को यूज करेंगे, तो एंगल 2 इक्वल में एंगल 4 होगा। क्या किए, एंगल 1 इक्वल में एंगल 4 एकांतर अंतःकोण से यूज कर लिए, और एंगल 1 एंगल 2 क्या है बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों एंगल 1 के जगह पे क्या कर दिए, एंगल A है उसके जगह पे क्या यूज कर दिए, एंगल 2 को यूज कर दिए। फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों, एंगल 1 इक्वल में एंगल 4 कैसे यूज किए, एकांतर अंतःकोण से एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 क्या है गिवन है, तो 1 को यहाँ पे एंगल 1 के जगह पे क्या कर दिए, एंगल 2 को रिप्लेस कर दिए। अब इस त्रिभुज को यूज कर लेते हैं बच्चों ACD, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में क्या प्रूफ कर दिए, एंगल 2 इक्वल में एंगल 4 क्या कर दिए ऊपर प्रूफ कर दिए, यहाँ पे प्रूफ कर दिए एंगल 2 इक्वल में एंगल 4, यहाँ पे क्या कर दिए बच्चों ऊपर लिख देंगे सिद्ध किए है। और ध्यान रखना बच्चों किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर होता है तो कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो भी क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो 2 के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या बच्चों DC है, जबकि 4 के सामने वाला जो साइड का नाम क्या है AD है। तो देख एंगल 2 के सामने ACD में एंगल 2 के जस्ट अपोजिट साइड जो साइड है बच्चों उसका नाम क्या है CD है, और जबकि एंगल 4 के सामने वाला जो साइड है, एंगल 4 के सामने वाला जो साइड है उसका नाम क्या है AD है। तो लिखेंगे AD और यहाँ पे रीजन लिख देंगे त्रिभुज के बराबर कोण, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब आमने सामने, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ध्यान रखना किसी भी त्रिभुज में बच्चों अगर एंगल क्या है बराबर है तो एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ऑलरेडी समांतर चतुर्भुज में क्या था आमने सामने का साइड बराबर था, अब क्या कर दिए एडजेसेंट साइड भी क्या कर दिए आपस में बराबर कर दिए। तो हम बोल सकते हैं कि चारों साइड क्या होगा बराबर हो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों BC था, क्योंकि ऑलरेडी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का साइड क्या होता है बराबर होता है, साथ साथ एडजेसेंट साइड क्या कर दिए हम लोग प्रूफ कर दिए। इसके बाद बोल सकते हैं बच्चों चारों साइड क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। AB इक्वल में लिख सकते हैं CD इक्वल में BC और इक्वल में AD। फिर से रिपीट कर देते हैं कैसे यूज किया है। अब इसके बाद हम बोल सकते हैं चारों साइड क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि पहले ऑलरेडी बच्चों समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन के अंदर दिया था आमने सामने का साइड ऑलरेडी क्या था बराबर था, और एडजेसेंट साइड बराबर हो गया तो इसके बराबर इसके बराबर चारों क्या हो गया एक दूसरे के बराबर हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑलरेडी बराबर था और उसका एडजेसेंट साइड जब बराबर कर देंगे तो चारों साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद लिख सकते हैं बच्चों ABCD का एक समचतुर्भुज है, ABCD एक
सम चतुर्भुज है, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। बच्चों अगर समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग कमेंट ही हम लोग क्या करता है बच्चों, मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।